और इसीलिए हम एक बात को लिख रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना, स्वीकार करना सरल है, ऐसा प्रभु संकेत करता है। पर यदि वह राई हमारे अंदर ठहरता है, राई का दाना, तो विश्वास की दशा में, निश्चित दशा में, समर्पण की दशा में, तो वह हमें एक निश्चित समय में प्रभावशाली दशा प्रदान करेगा। आमीन। मसीह को मूल्यवान दशा में अपने विश्वास के अंदर रखना होगा, तभी वह हमारे अंदर शक्तिशाली दशा से शक्तिशाली दशा के रूप में हमारे लिए प्रकट होगा। आमीन। उसने आसान रास्ता कर दिया, सलीब पर बलिदान होकर के, महायाजकी पद को लेकर के, महायाजक बनकर के हमारे आपके लिए पहले के समय में मेमना बलिदान किया जाता था, जानवरों का बलिदान किया जाता था। मरकुस अध्याय 4 वचन 30 से लेकर 32 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप उसे ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 आयत 30 से लेकर 32 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और वहाँ कुछ ऐसा लिखा गया है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें? उसने कहा कि हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से हम उसका वर्णन करें? प्रभु कह रहा होता है 31 में, वह राई के दाने के समान है। परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो वह भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो बढ़कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। अब मसीह को अपने अंदर मूल्यवान करने के बाद आप एक विश्वास करने वाले हो, जब तक आपके जीवन में बातें समझ की नहीं होंगी आप लगातार ठोकर खाओगे। और किसी ने तो मसीह को मजाक ही बना डाला। परमेश्वर ने इतने बड़े काम किए पर उन कामों को, उन वादे को वो भूल गए और उन्होंने मसीह को मजाक में बदल दिया। याद रखें, बाइबल एक कड़ा शब्द कहती है, अगर आप परमेश्वर का मजाक बनाते हो तो आपको मजाक बनने में देर नहीं लगेगी। आज यीशु मसीह राई के दाने की नाई हमारे जीवन की गति में चलना चाहता है। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। आप जरा सोच के देखो कि उसने स्वर्गीय राज्य को कितना आसान किया कि वो हमारे अंदर आकर रहे और हमारे कामों को निपटारा करे। स्वर्ग का राज्य उसने और तरीके से नहीं कहा। मैं आते ही आपको समझा रहा हूँ कि स्वर्ग का राज्य उसने ये नहीं कहा कि आप केवल उपवास में जिंदा रहोगे तभी आप मेरी बरकत पाओगे। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने कोई शर्त नहीं रखी, परंतु मसीह ने आकर सब कुछ आसान किया। आसान भाषा में यह समझा रहा है कि अब स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। राई का दाना आप लोग जानते हैं, सरसों का दाना कितना छोटा होता है। इतनी सरलता से हम प्रभु को पा सकते हैं करके प्रभु प्रमाण दे रहा है। आप इतनी सरलता से पा गए। एक माँ अपनी बेटी को इतनी आसानी से चंगाई पा जाती है। वो केवल चर्च आती है, वचन सुनती है और चंगी हो जाती है। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत गरीबी की दशा में हूँ और मैं अपनी बेटी को ठीक नहीं करा सकती। वो ऐसा बोलती है, पर वो किसी ने उसे सुसमाचार दिया और वो आसान तरीके से चर्च में आती है और 2 महीने के भीतर उसकी पागल जैसी बेटी चंगी हो जाती है। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान का अर्थ है उसने स्वर्ग के राज्य को हमारे लिए आसान कर दिया। अब हमारे लिए मुसीबत भरे रास्ते जाने वाले हैं। अब हमारे जीवन में एक ऐसा राज्य आने वाला है जिसे हमारी मेहनत से नहीं मिलेगी, परंतु उसके अनुग्रह से मिलेगा। आमीन बोलिए आप। अनुग्रह से मिलेगा यीशु के नाम में। अब हमारी ताकत से स्वर्ग राज्य हमारे अंदर नहीं आएगा, उसके अनुग्रह से हमारे अंदर स्वर्गीय राज्य आ जाएगा। आमीन। याद रखना है कि उसने आसान किया ताकि वो आप में आसान तरीके से अपने बल को दिखा सके।
लेकिन याद रखो, उसने आसान तो किया है, पर उस आसान का लाभ आपको लेना किस तरीके से है। कुछ लोगों ने कहा मैं चर्च गई और मैं ठीक हो गई, कुछ ने कहा कि मैं वहां गया और मैं सही हो गया। पर आपने कभी यह सोचा कि स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर बना रहे, कायम रहे? क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्यों हमारे अंदर आना चाहता है? क्योंकि वो हमें स्वर्गीय स्थानों में रखना चाहता है। उसने इसलिए आसान किया कि स्वर्ग का राज्य राई के समान है। उसने ये नहीं कहा कि स्वर्ग का राज्य बहुत कठिन है या पहाड़ के जैसा है, आप उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, या आप ऐसे ग्रहण कर सकते हैं, या आप ऐसे करोगे तभी वो आप में जाएगा। ऐसा कोई शर्त प्रभु ने आपके सामने रखी क्या? नहीं रखा। उसने कहा तुम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, पर मैं तेरे अंदर रह सकता हूं। आमीन। कितने ही बड़े आपने पाप क्यों ना किया हो, कितने बड़े आप हत्यारे क्यों ना हो, पर मैं आपके भीतर रह सकता हूं। इस तरीके से उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य राई के समान है। जब वो भूमि में बोया गया, उगेगा और बढ़ करके सारे सागपात से बलवंत हो जाएगा, सारे व्यक्तियों से बलवंत हो जाएगा। आपकी दशा कमजोरी का शिकार नहीं होगी, आपका परिवार गरीबी का शिकार नहीं होगा, आपका जीवन समस्या का शिकार नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने आसान किया कि मैं राई के दाने के समान, यदि तुम मुझे ग्रहण करते हो तो मैं सारे मामले को तेरे अंदर आसान कर दूंगा। आमीन। पर वो चीजें आप में ठहरना मांगता है। जो चीजें आप में आ रही है वो चीजें आप में ठहरे। आप में से एक छोटी सी चीज नहीं ठहरा जाता। आप एक राई के दाने के समान एक किंगडम को आप अपने अंदर नहीं ले पाते हो, उसे भी आप बेच देते हो, उसके प्रति भी आप लापरवाही करते हो। जैसा अभी ये माँ ने एक बड़ी चंगाई पाली, एक बड़ा छुटकारा इसने ग्रहण कर लिया। अगर याद रखो, अगर ये इस चंगाई को, अगर इस गवाही को ये कायम रखे तो ये स्वर्ग के राज्य में और आसान तरीके से जा सकती है। आमीन। या स्वर्गीय जीवन में रह करके बहुत ही अधिक बहुमूल्य बन सकती है। ये इसकी गरीबी खत्म हो सकती है, इसके अंदर का श्राप मिटाया जा सकता है, मिट सकता है, और ये एक पहचान के रूप में खड़ी हो सकती है अगर इस गवाही को ये अपने अंदर कायम रखे। उसने रास्ते को आसान किया, उसने बेचैन भरे रास्ते को आपके लिए बगल किया, दुख भरे रास्ते को उसने सलीब पे जाकर आपके लिए हटा दिया। पहाड़ जैसी बीमारी, पहाड़ जैसी समस्या आपके सामने से वो हटा करके आपकी जिंदगी से श्राप के बल को तोड़ करके, पाप के बल को तोड़ करके आपके लिए एक आसान रास्ता खोल दिया। और उसने कहा कि तू मुझे अगर राई के दाने के समान स्वीकार करता है, तेरे लिए सारे मसले मैं हल करूंगा। यीशु के नाम में वो आसान कर रहा है आपके मार्गों को। क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं? वो आसान कर रहा है आपके रास्ते को, पर इसे हमें एक बुद्धि के साथ, एक समझ के साथ मांग कर चलना पड़ेगा। हम प्रभु को अपने अंदर आकार दे सकते हैं एक बेहतर। आज वह आपके अंदर 5 मिनट वाला प्रभु है, पर यदि आप उसको समय दें तो वह आपको बहुमूल्य बना सकता है। याद रखना है, केवल 5 मिनट ही उसे आम सही आकार नहीं दे पाएंगे, ना ही तो समझ पाएंगे। महीने में एक बार चर्च आकर हम उसे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद नहीं ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि हम जितना समझेंगे उतना ही मेरे लिए बरकत है। अगर हमें आलू की खेती करना है, यदि हमें मटर की खेती करना है, यदि हमें किसी भी ऐसे जो हम नहीं समझ पाते ऐसी खेती करना है, हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा, हमें उसके बारे में मालूम करना पड़ेगा कि ये खेती इस तरीके से पैदा होगी, इसकी पैदावार इस तरीके से अधिक होगी। और जब तक हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है तब तक हम अधिक अच्छी फसल नहीं ले सकते। सही है कि नहीं? लेकिन जब हमको ये पैदा हो जाएगा कि धान ऐसे होता है, गेहूं इस सीजन में होता है, मटर इस सीजन में आती है, आलू इस सीजन में आती है, इसके लिए ये खाद और पास का प्रयोग किया जाता है, आप जब उसको करते हो तो आप अपनी लाइफ में एक फल को देखते हो। सही है कि नहीं? आज मसीह आप में बहुत छोटे आकार में है, ये प्रभु को भी बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, या हम कहें बहुत बुरा स्वभाव से पीड़ित थे, या गंदी हरकतों से पीड़ित थे, पर आज की तारीख में वो छूट गए। पर वो चुपचाप क्यों हो गए? वो कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहते। शायद उनको शर्मिंदा आती है, शायद उनको शर्म आती है, शायद उनको लज्जा अभी घेर रहा है। पर याद रखो, यदि आपने अपना कदम आगे बढ़ाया, मसीह आप में बड़ा आकार लेगा। यीशु एक समझ के साथ, यीशु एक बुद्धि के साथ, यीशु एक प्रभावशाली रीति के साथ आपके अंदर बड़ा आकार लेना चाहता है। जब आप उसके पीछे चलोगे, बाइबल यूहन्ना 8:12 कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं,
जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार में नहीं चलेगा मतलब आपका स्थान प्रकाश में होगा। आमीन कहिए आप। जब आप चलोगे, जब आप चलोगे, जब आप चलोगे, जब आप चलोगे, रुकोगे नहीं, जब आप चलोगे, जब आप चलना शुरू करोगे, वो आप में बड़ा आकार लेगा। और जब बड़ा आकार लेने लगे, उसे आत्मिक श्रेणी में रखना है, उसे शारीरिक दशा नहीं देना है किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर उसे हमें शैतानी स्वभाव नहीं पहनाना है, किसी भी कीमत पर हमें पाप का कपड़ा नहीं पहनाना है। हमें यह भरोसा रखना है कि जब परमेश्वर एक मरी हुई बेटी को जिंदा कर सकता है, एक बिटिया की गांठ को, जो एक समस्या ऐसी थी जो उसको दूर कर सकता है, एक बड़ा सा बड़ा छुटकारा आपको दे रहा है, तो क्यों ना हम उसे पूरा अवसर दें, क्यों ना हम उसे अपने अंदर पूरी तरीके से स्वतंत्र करें। उसे हम रोके नहीं, उसे हर पायदान पर काम करने के लिए कहें, हर जगहों पर उसे कहें कि प्रभु तू मेरे लिए काम कर। मेरे लिए व्यक्ति अगर दुखी होता है, अगर मुझसे वो बोलता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हमारा रिश्ता उससे टूटता है मसीह के कारण, चिंता नहीं करना, क्योंकि आपको शक्तिशाली दशा तब मिलेगी जब आप उसको पूरी तरीके से अपने अंदर जगह दोगे। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।